को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। चल देते महाराज परीक्षित घोड़ा पे भय सवार सुनो सरदार न दिल बहलायो। घोड़ा पे भय सवार सुनो सरदार न दिल बहलायो, और बिकट बनी में जब राजा घुस आयो, बिकट बनी में जब राजा चल देते हैं। परीक्षित घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में पहुंचे। क्यारी क्यारी आलिंगन कर रही है, कहीं भी पत्ता खरकता है, खरखर की आवाज निकलती है तो वहीं पर घोड़ा थम जाता है। परीक्षित सोच रहे हैं कब झाड़ी से कोई शिकार निकले, धनुष पर बाण चढ़ा करके निशाना बना करके तैयार खड़े। परीक्षित जी सुबह से दोपहर हो गई, माता बहनों शिकार तो नहीं राजा के हाथ लगी, लेकिन एक दूसरी शिकार नजर आ गई। कौन सी? एक गाय एक बैल, और गाय और बैल के पीछे काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लेकर के गाय और बैल को बुरी तरीके से पीट रहा है। परीक्षित जी गाय डकराती हुई रमाती हुई भाग रही है, पीछे पीछे उसका बछड़ा है। जब प्रहार करता है मूसल का गाय के ऊपर, भूमंडल हिल जाता है। बैल के ऊपर प्रहार करता है, आकाश में गर्जना होती है। दोनों डकराते हुए आ रहे हैं। परीक्षित ने जैसे ही करुण पुकार को सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे धिक्कार है मेरे जैसे राजा को, मेरे राज में मेरे रहते हुए इन गाय और बैल की ये दुर्दशा, मेरे राज्य में इतना बड़ा अपराध। मुझे तो ये देखने से पहले पहले ही मर जाना चाहिए। और परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए, धमनियों में गरम गरम लहू उबल पड़ा, म्यान से तलवार निकल पड़ी। गाय बैल डकराते हुए आ रहे। परीक्षित ने आवाज लगाई, एक गाय और बैल पर हाथ उठाने वाले चांडाल, कौन है तू? इन गाय और बैल ने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? तेरी जागीर छीन ली, तेरा धन चोरी कर लिया, तेरी बहन बेटी का सत्य निभाया, क्यों इन्हें पीट रहा है? माता बहनों भाई बंधु परीक्षित के हाथ में तलवार, क्रोध में आकर के राजा ने आवाज लगाई, और क्या समझ लिया इतनी जल्दी, भारत का जमाना बीता है। आवाज बढ़ाओ पुष्पेंद्र। रे मूर्ख पार्थ यदि रहे नहीं, पर पार्थ अंश तो जीता है। राजा परीक्षित बोले क्या अर्जुन नहीं रहे तो क्या तूने ये जान लिया कि कोई धनुषधारी ही नहीं रहा? सावधान हो जा वरना मेरे हाथों से मारा जाएगा। क्या समझ लिया इतनी जल्दी, भारत का जमाना बीता है।
गाय और बैल ने परीक्षित जी जो राजा को देखा, दोनों के होश ठिकाने आने लगे। और इसी के साथ ही साथ जो मानवर श्री देशराज सिंह यादव जी, इसी ग्राम के निवासी, जो हमारे भ्राता श्री संजू यादव जी के, अच्छा, जिनके पिताश्री हैं परीक्षित जी शोभरन सिंह यादव जी के चाचा श्री, जिनके कर कमलों के द्वारा व्यासपीठ को माल्यार्पण करके 251 मुद्राओं के हार से सम्मानित किया और 51 मुद्राओं से हमारे व्यास मंडल को कामना करेंगे परम पिता परमात्मा ये परवाह धर्म के रास्ते पर चलता रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे, सदैव इस परिवार में मंगल आश्रण होता रहे, यही कामना करेंगे प्रभु से। परीक्षित जी, राजा ने गाय और बैल की पीठ पर हाथ घुमाया, पीठ को थपथपाया, दोनों के होश ठिकाने आने लगे। गाय के मुंह से फेन टपक रहा है, जीभ बाहर निकली हुई है, जिह्वा को देखा, मुंह से रक्त बह रहा है। बैल की तरफ देखा, 3 पैर टूटे, एक पैर से सहारा लेकर के भाग रहा है। माता बहनों भाई बंधुओं, जैसे ही राजा ने देखा, पूछ बैठे कौन हो तुम? तो गाय और बैल कहने लगे भगवान आप हमें गाय समझ रहे, मैं गाय नहीं हूं, फिर कौन हो? बैल कहने लगे महाराज आप हमें बैल समझने की भूल मत करें भगवान, मैं बैल नहीं हूं, फिर कौन हो? तो गाय बैल ने अपनी भाषा में राजा को समझा करके अपने भविष्य के बारे में जानकारी दी। कहा मैं गाय नहीं सुनिए राजन, मैं पृथ्वी ही कहलाती हूँ, अपनी मन की व्यथा सोच संसार से भागी जाती हूँ, अपने मन की। बैल बोले महाराज मैं बैल नहीं सुनिए राजनों, भूतल पर धर्म कहाता हूँ, अपनी दुर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता हूँ, अपनी दुर्बलता। कहा महाराज मैं गाय नहीं सुनिए राजन, मैं पृथ्वी ही कहलाती हूँ, अपने मन की व्यथा सोच संसार छोड़ के जाती हूँ। मैं बैल नहीं सुनिए राजन, भूतल पर धर्म कहाता हूँ, अपने कमजोरी के कारण निर्बलता के कारण संसार छोड़ के जाता हूँ। महाराज आप हमें गाय समझ रहे, मैं गाय नहीं पृथ्वी हूँ। बैल बोले महाराज आप हमें बैल समझ रहे, बैल नहीं हूँ, धर्म हूँ। और सामने ये खड़ा है हाथ में मूसल लेकर के चंडाल, ये कलयुग है, कलयुग महाराज। इसने आते ही आते पृथ्वी को दबा लिया पापों से। सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म चारों चरणों में व्यापक था, धीरे धीरे द्वापर में जो त्यों गुजर रहा था, और कलयुग में आते ही आते बोले महाराज इसने 3 पैर तोड़ दिए, एक पैर केवल शेष है, साबित है जिसके द्वारा मैं भाग करके अपनी जान को बचाने में लगा हूं। और महाराज ये कलयुग है, इसके राज में बहुत बुरे बुरे काम होंगे। क्या काम होंगे? तो गाय और बैल ने समझाया है राजा परीक्षित को, कलयुग के बारे में जानकारी दी। का महाराज सुनो, कि
आगे वो समय